अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपनी 1.1 कंप्लीट की। अगर उसकी किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई समझ नहीं आई, कोई इशू बन रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर आज डाल दूँगा और उधर से आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में आ सकती हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज। लेक्चर्स आप अगर गौर से सुने, बातों को गौर से देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले दूसरी एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें पता हो कि कुछ डिफाइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आपके हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब आगे आ जाता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा, रो मैट्रिक्स आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, या फिर नल मैट्रिक्स वगैरह वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि हमने निकालने हैं कि इन जो मैंने अभी आपके सामने नाम पढ़े हैं, ये वाले आइडेंटिटी, रो, कॉलम और नल मैट्रिक्स के, ये हमने पहचान करनी है कौन कौन से ये 5-6 क्वेश्चंस हैं, इनमें से हमने निकाल के बताने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता हो कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास तो सबसे पहले जो एंट्रीज होती हैं सारी मैट्रिक्स के अंदर वो सेम आ जाती हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अगर आ जाता है मैट्रिक्स रो का, आपके पास सिर्फ एक रो दी गई है, तो उसे आप कहेंगे ये रो मैट्रिक्स है। मतलब जिस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया गया ना, मतलब अब देखिए अगर एक रो तीन तीन कॉलम्स की एक रो बन रही है, तो उसमें देखें ना कॉलम भी है, कभी मतलब ये सोचने वाली बात भी है कि इसे हम कॉलम क्यों नहीं कह रहे हैं, हम रो मैट्रिक्स कह रहे हैं, इसे कॉलम भी कह सकती हैं। कॉलम इसमें लेकिन देखें इंट्रीज किस में ज़्यादा आ रही है, रो वाली आपके कॉलम में, रो वाली रोज़ में आपके पास 3 एंट्रीज आ रही हैं, कॉलम सिंगल सिंगल का बन रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास पहला मैट्रिक्स जो बन रहा है, ये आपके पास नल मैट्रिक्स होते हैं जिसकी सारी ऑल द एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर अगर तमाम एंट्रीज अगर किसी मैट्रिक्स की आपके पास अगर ज़ीरो बन रही है, तो आपके पास वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स है। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इसकी सारी एंट्री अगर देखें आप, तो क्या है, मैंने कहा था हमें ज़्यादा चीज़ को प्रेफर करना है, जैसे कि रोज़ ज़्यादा है या कॉलम ज़्यादा। तो देखें एक रोज़ के अंदर 3 एंट्रीज हैं और एक कॉलम में सिर्फ एक ही एंट्री बन सकती है, जैसे यहाँ 2 का कॉलम या 3 का कॉलम या 4 का कॉलम, और एक रोज़ के अंदर 2 3 4 आ रही है चीज़ें रोज़ के अंदर। तो इस तरीके से ये बी वाले को हम क्या कहेंगे, ये रोज़ मैट्रिक्स है। सी वाला हमारे पास इसी तरीके से ज़्यादा चीज़ को प्रेफर करना है, तो कॉलम ज़्यादा बन रहा है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से डी वाला जो हमारे पास ये है, इसके अंदर हमारी ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ऑल ज़ीरो। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमारे पास सेम सेम आएंगी, तब ही जाकर वो हमारा मैट्रिक्स क्या बनता है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरीके से ई वाले की तरफ चल जाते हैं, तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है, इसके अंदर ऑर्डर ऑल द एंट्रीज आर ज़ीरो। इसी तरीके से एफ़ वाले पे जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि हमने ज़्यादा चीज़ को प्रेफर करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इसमें डिफाइंस कुछ हो गई थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी इस एक्सरसाइज को अख्ताम पर ले जाने की कोशिश करेंगे। नहीं जाएगी तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला हम इसको चलें कोई आधे से ज़्यादा तो कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।